तो इस नदी का वैसे अलग ही खौफ है हमारे मन में। इस नदी ने काफी तबाही मचाई है। इंसान बहे हैं, काफी सालों से बहते आ रहे हैं। कौन सा हमने भगा के लाए? पर यहाँ पे आ गई है बुआ और बुड्ढी जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मामा कोट से। मेरे भाई बहन कुछ दिन पहले ही आए हैं हॉस्टल से। हॉस्टल से हम पास आउट हुए हैं, उस हॉस्टल में अब हमारे भाई हैं, ठीक है। तो वहाँ से घर आते ही सुबह सुबह ये लग रखा है सब्जी छिलने पे। और यहाँ पे है, इसको तो सभी लोग जानते हैं वैसे, अगर नहीं जानते हैं, ये है मेरे मामा का बेटा और ये है इसके मामा की बेटी। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो सोया ही रहता है। यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब हम छोटे थे तब हम यहाँ ही सोते थे, चूल्हे के अगल बगल, और अब बड़े हो गए हैं तो अब भी यहीं सोते हैं। सिर्फ मैं और मोनिका सोए थे यहाँ, बाकी ये और ये, इनको बेड की आदत लग रखी है तो ये नीचे सोए। और मौसम की बात करें तो यहाँ तो वैसे सारे गांव से ज़्यादा ठंडा होता है, पर यहाँ पे आज लगी है धूप। और यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। तो अभी यहाँ पे जो राजमा है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, और अभी भी इसमें राजमा लगी हुई है। अब तो वैसे सीज़न ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिन में ये राजमा निकल जाएगी और इसकी जगह अब यहाँ पे बोते हैं ये लोग आलू। और कल जो हम रामलीला देखने गए थे वो हो रही है सामने यहाँ पे पंचायत भवन है, वहाँ पे रामलीला हो रही है। तो कल हम गए थे वहाँ पे रामलीला देखने के लिए। और वैसे तो ये गांव पलायन का सबसे बड़ा शिकार बना है, पर देखने में ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ कम ही लोग रहते हैं, सभी लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है। और कुछ लोग जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो कुछ यहाँ रहते हैं और कुछ रहते हैं सामने। और अभी मेरी मामी ने पूरा खाना भी बना दिया है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पूरा खाना लकड़ी पे बनाया जाता है, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी आजकल तबीयत ख़राब है, इसकी शकल पे भी 2:30 बज रखी है और इसकी अकल पे तो वैसी बजी रहती है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसकी और मेरी तबीयत यहीं पे आके ख़राब होती है, इसीलिए मैं एक दिन आती हूँ, फिर यहाँ से अपने गांव निकल जाती हूँ। मेरे को 4 दिन हो गए। 4 दिन से ये बीमार ही पड़ी हुई है। और हमारे यहाँ तो जो मिर्च होती है उसको धूप पे सुखाया जाता है, पर यहाँ पे मेरी नानी ने टंगी है ये। यहाँ पे 1-2 बार ही धूप पे सुखाई जाती है, और हमारे यहाँ पूरी करारी होने तक धूप पे सुखाई जाती है। 1-2 बार सुखाने के बाद इसको ऐसे टंग देते हैं। अब ये जो आग की आंच होती है उससे करारी हो जाएगी और फिर खाने लायक हो जाएगी। और आज हमारे खाने में बना है, जो गाँव में 12 छिमी होती है उसकी सब्जी और राजमा की दाल और रोटी और चावल। तो यहाँ पे सारा खाना एक साथ ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, इसलिए अभी हम खा रहे हैं खाना। कि मैंने बोला था कि मैं हूँ सबकी प्यारी, तो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ घर। तो मेरी नानी चली गई है मेरे लिए सब्जी निकालने के लिए। मेरी नानी को पता है कि मुझे 12 छिमी बहुत पसंद है, और यहाँ की छिमी का तो टेस्ट ही अलग होता है, इसलिए मेरी नानी गई है मेरे लिए 12 छिमी निकालने के लिए। और यहाँ है बहुत ठंडा, तो इसलिए यहाँ सभी लोग धूप पे बिस्तर लगा के सो जाते हैं। तो अभी थोड़ा देर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि ये जा रही है, इसका काम है, तो ये जा रही है थोड़ा ऊपर। चाहती हूँ, मेरे को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। हाँ, इसको जबरदस्ती भेज रहे हैं हम, क्योंकि काम इसी का है, इसको ही करना है। तो ये जा रही है अभी अपना काम करने के लिए। तब तक मैं और उमा थोड़ी देर सो जाते हैं। मेरे साथ थोड़ी ना चल, हमारा वजन कम हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं जाते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं तुम कमजोर हो? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कमजोर हो जाए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। जाओ, रास्ता नापो। नहीं करता कोई, फिर भी नहीं बोल रहा कोई, मैं ही जाती। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हो जाएगी, जाओ। और वैसे तो आजकल गांव में बच्चे देखने को कम ही मिलते हैं, पर आजकल छुट्टी पड़ रखी है, तो जितने बच्चे घर आ रखे हैं वो सभी लग रखे हैं सुबह से क्रिकेट खेलने पे। और इसमें हमारा मुरली भी है। आजकल यहाँ के कुछ खेत खाली हो रखे हैं, तो गाँव वालों ने यहाँ पे बकरियाँ लगाई है चराने के लिए। और अब तो यहाँ ये वाली रोड बन गई है, और कुछ ही टाइम हुआ है अभी इस रोड को पूरे गांव तक जाने में। और जब मैं छोटी थी तो तब जो हम जाते थे हम पैदल का रास्ता ये है। और नीचे जो खेत दिख रहे हैं वो सारे खेत मेरे मामा लोगों के हैं। और एक टाइम जब मैं छोटी थी तो मैंने यहाँ बहुत काम कर रखा है अपनी मामी के साथ। यहाँ गोबर ला रखा है, घास वगैरह सब कुछ काट रखा है। तो आज ये खेत देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले जो रास्ता था गाँव आने का, सामने है मार्केट, और यहाँ से नदी से होते हुए आना पड़ता था गांव में। अब रोड बनने के कारण बहुत कम लोग आते जाते हैं,
पर आना जाना अभी बना हुआ ही है। वैसे तो यहाँ पे मछली पालन किया जाता है, पर आजकल पानी की कमी की वजह से यहाँ पे पानी लगभग सूख रखा है। और जब हम छोटे थे तो तब हम यही नदी पार करके जाते थे और ये नदी ही यहाँ से बह के हमारे गांव जाती है। और आज मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई जब हम इस नदी को पार करके अपने मामा के घर जाते थे। तो इस नदी का वैसे अलग ही खौफ है हमारे मन में, लगभग यहाँ भी सभी के मन में है, पर यहाँ ही खौफ है। हमारे गाँव में तो ये नदी अभी इसने ऐसा कुछ नुकसान हमारा करा नहीं है। यहाँ इस नदी ने काफ़ी तबाही मचाई है। और आज मेरे साथ मोनिका जा रही है मेरे घर। तो तुम्हारा घर नहीं है, वो अमन भैया का घर है, तुम विदा होने वाले हैं वहाँ से। हाँ, तो आज मोनिका जा रही है अमन के घर, यानी कि मेरे पापा के घर। तो इसका थोड़ा बहुत काम है अभी उत्तरकाशी वगैरह, तो उसके बाद हम जाएंगे उत्तरकाशी। तो अभी हम चलते हैं। आज फ़ोन में बैटरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ कल रात से ही लाइट नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर पे। और वहाँ का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि कल दिन से वहाँ लाइट नहीं थी, तो फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो गया था। और अभी हमने चाय वगैरह सब कुछ पी ली है। तो मोनिका को खानी है हरी सब्जी, तो अब हम निकाल रहे हैं हरी सब्जी। तो ये वाली हरी सब्जी मम्मी वो के गई थी, अब ये खाने लायक हो गई है, तो अभी हम इसे निकाल रहे हैं अपनी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इसको हरी सब्जी बहुत पसंद है, तो इसे खानी है बल हरी सब्जी। और अभी हमने सब्जी भी निकाल दी है, तो अब हम जा रहे हैं बाजार। जैसे ही हम बाजार जा रहे थे वैसे बाजार से आते हुए, ओहो आज तो पढ़ाई कर रहा। तो अब इसकी छुट्टियां खत्म होने वाली है, तो लास्ट छुट्टी पे इसको अकल आई है कि इसको स्कूल का काम करना है। हम जा रहे हैं बाजार। मोनिका का इस बार 12th हुआ है, तो उसके थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी मार्केट। और अभी हमारे आज के तो लगभग सारे काम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। मंडाई के काफी दिनों के बाद आज बुआ भी आ गई है और बुड्ढी भी आ गई है आज घर, दादी को लेके। हाँ, तो कैसे लगा? उस टाइम ठंडा नहीं था ना, अब ठंडा लग रहा। अब नहीं लग रहा, तो थोड़ी देर में क्या पता। अभी आगे आगे देखना कितना ठंडा लगता है। और चाचा और अनीता तो हैं आज अपने नानी के घर पे, वो लोग नहीं आए, मैं आ गई थी। पर यहाँ पे आ गई है बुआ और बुड्ढी जी। ठीक बुड्ढी? और अभी मेरे बड्डा और बड्डी बैठे हैं यहाँ पे, और दोनों आराम से पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे चाय पीते पीते दोनों सेक रहे हैं आग, तो मजे हैं दोनों के। मैंने अपनी बड्डी को बोला कि प्रेम पढ़ियो, मेरी बड्डी बोल रही कि तू क्या चाहनी वाल। मैंने कहा मैं तो ऐसा चाहती कि क्या ही बोले। हाँ, कर दो बड़ा यार थोड़ा सा। परसों बोल रही थी कि ये बुढ़ा रहता नहीं, टिकता नहीं है कहीं, आज बदला निकालो बेटा। और आज हमारे यहाँ मोनिका आई है, तो मोनिका को भी लगभग हमारे सारे मोहल्ले से प्यार है, तो अभी उसने बोला कि पहले नीचे चल, बुआ लोगों से मिलते हैं फिर जाएंगे घर। तो अभी मिल रही है वो दादी से। और अभी मोनिका भी बैठ गया आग सेकने। और हो गया स्कूल का काम? तुम क्या करते हो? ई बेटा, यहाँ देख रहे कैसे स्टाइल मार रहा। अकल ना सकल देख रहे। ई बाबा, तो सारी ऑडियंस आप मुझको ही देखती है, आपको तो मैं देखती आप भूत। ओहो, तो भूत की दीदी, जब जिसका भाई भूत उसकी दीदी भूत, ऐसी होता भाई। ऐसे क्यों होता है? ऐसे ही होता है। जिसका भाई काला होता है उसकी दीदी भी काली। हाँ देख, तू काला मैं काली। तो गोरा हूँ और आप कितनी काली हो। मर जाऊं यहीं पे। और अभी फाइनली आ गई है जिससे मिलने के लिए मोनिका आई थी काफी दूर से। तो मेरी बड्डी इसकी फेवरेट है, तो बड्डी से मिलने ही आई थी ये। कैसे लगा? मैं सरप्राइज लेके आई अपनी बड्डी के लिए, है ना बड्डी? संतू होता अभी तो संतू बर्तन धो देता, पर संतू बेचारा चले गया अपनी ड्यूटी पे, और बड्डी को अभी धोने पड़ रहे हैं बर्तन। और बड्डी को दिन के बर्तन रात को धोने पड़ रहे हैं। तो बड़ा जी आप क्यों नहीं धोते हो बर्तन? मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ, नौकर ला रखा हमने तो बर्तन धोने के लिए। ओहो, कौन है बड्डी? कौन सा हमने भगा के लाए। डोल ले जाया हमने तो नहीं, ढोल बाजना बजाए। बुड्ढे ने चिट्ठी दी कि फलाने तारीख को बारात लाना, तो हम ले गए यहाँ से, इसलिए लाए। डोले में बिठा के लाए लमगांव तक, लमगांव से फिर बस में लाए बिठा के। अच्छा, बस फिर यहाँ से डोले में लाए फिर। अच्छा, मैंने यहाँ से कौन सा पैदल लाए हमने। अच्छा, तो अब तब आप बर्तन नहीं धोगे? क्यों धोएंगे हम। बिल्कुल बढ़िया बात बोली बेटा आपने। और क्या करें? हमको 200-500 रुपए दे दो आप। अच्छा, तो इस मोहल्ले में सबको अभी फुर्सत हो रही है बर्तन धोने की। सामने पे चाची लग रखी है बर्तन धोने पे, और इधर पे
बड्डी लग रखी है बर्तन धोने में। ये है आजकल पानी ना होने की कमी के कारण हो रखा है ये सब कुछ। माहौल है यहाँ, 2 दिन में बर्तन नहीं धुलते। यहाँ पे आजकल लौकी की बेल है जिसमें ऊपर से पाला गिर रहा है, तो आजकल बड्डी की लौकी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लग रही है, जिसकी वजह से बड्डी आज इन्हें ढका रही है, इसमें पाला ना पड़े और लौकी ख़राब ना हो। अभी मैंने पूजा कर दी है और मोनिका को अपने घर में तो आलस आ रहा था, पर यहाँ आते ही मैंने इसे लगा दिया है काम पे। तो ये काटती है सब्जी और मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे आटा। इसके बाद हमने जाना है अभी दूध के लिए। तो कैसा लग रहा काम करके काफ़ी दिन के बाद? अच्छा ही लग रहा है। मजबूरी में कर रही हूँ। यहाँ ठंडा कम है ना, इसलिए ठीक लग रहा है। हाँ, और हमारे गांव में तो बहुत, मतलब इनके गांव के हिसाब से हमारे गांव में बहुत कम ठंडा है, इनके गांव में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये अब धीरे धीरे जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये भी यही बोलेगी कि मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि ठंडा है। पर क्या करना, अपना गांव है, अपने गांव से सभी लोगों को प्यार होता है, तो हमें भी है, इसलिए हम कभी कभी चले जाते हैं। अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आज हमारे रात के खाने में बनी है हरी सब्जी, चाय और रोटी। और अब मेरे साथ है मोनिका, इसकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए हमने अभी चाय बनाई है। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। अभी हमने खाना भी खा लिया है। और आज का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, वो इसलिए क्योंकि कल से यहाँ लाइट ही नहीं थी, मामा लोगों के घर में भी नहीं थी और यहाँ भी नहीं थी। और जो नदी थी उसके बारे में मैं, मतलब कि इनके गांव में उसे बहुत ही भयंकर नदी मानते हैं। इनके गांव वाले डरते हैं जब श्रावण के महीने वो आती है, क्योंकि वो जब भी श्रावण के महीने आती है वो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है। और नुकसान भी छोटा मोटा नुकसान नहीं करती है, नुकसान करती है इंसानों का। बहुत सारे इंसान बहे हैं, काफ़ी सालों से बहते आ रहे हैं, तो इसलिए उस नदी को देख के इन्हें काफ़ी डर लगता है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता बहुगुणा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।